Assalamu alaikum dear viewers, how are you all? I hope you are great. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हवाले से। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये क्या होता है एक सेंटेंस में या इंग्लिश ग्रामर में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किससे कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम एक सेंटेंस में या इंग्लिश ग्रामर में हम किससे कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हमने दो वीडियोस थी जो अपलोड की थी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, और एक था जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं एक सेंटेंस में, और एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी इसको फिर भी इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्या कर दूँ, थोड़ी इसकी जो है इसके ऊपर बात कर दूँ कि ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली ये एक्शन रिसीवर होता है एक सेंटेंस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीव करता है सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है एक सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो एक्शन रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आई एट एन एप्पल। ठीक है, आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया। अब यहाँ पर ये आई जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, एट जो है ये वर्ब है, और एन एप्पल जो है एप्पल, ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, खाना है। ठीक है, ईटिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है, ये एक्शन करता है, और ये एक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक्शन रिसीव करता है एप्पल। एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरे अल्फाजों में ऑब्जेक्ट हम इसे कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में या किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हम इसे कहते हैं कि जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। ठीक है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर इसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि जो इनडायरेक्टली एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल आई गेव हैम सम मनी। ठीक है, आई गेव हैम सम मनी। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हैम है और दूसरा क्या है, मनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है। ठीक है, आई गेव हैम सम मनी, तो यहाँ पर ये सम मनी जो है ये क्या है, मनी, ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि हैम जो है ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये सम मनी जो है बेसिकली मनी जो है ये डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है, जबकि हैम जो है ये इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को पैसे दोगे, ठीक है, आई गिव हैम सम मनी। ठीक है, अगर आप किसी को पैसे देते हो तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, पैसे दोगे ना, तो पैसों के ऊपर एक्शन होगा, आप पैसों को उठाओगे और उससे दोगे। ठीक है, उसके बाद जब वो पैसे वो लेगा तो फिर वो क्या होगा, वो हैम जो है, ठीक है, जब उसे आप दोगे तो क्या है, वो इनडायरेक्टली एक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन दैट कंप्लीट्स और एड टू द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये एक नाउन होता है या एक प्रेज होता है। ठीक है, कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मीनिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है, या उसके माने में क्या करता है, इजाफा करता है। तो इसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में, अपने इंग्लिश राइटिंग में। ठीक है,
अब नीचे ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम किससे कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दे नेम्ड देयर सन सैंडी। आप देख सकते हैं दे नेम देयर सन सैंडी। अब यहाँ पर ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये सन है, ठीक है, डियर सन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सैंडी है ये क्या है, ये वही नाउन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल जो है माय नेबर कॉल्स माइकल जैक्सन अ ग्रेट सिंगर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माय नेबर कॉल्स माइकल जैक्सन अ ग्रेट सिंगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइकल जैक्सन जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि अ ग्रेट सिंगर जो है यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये माइकल जैक्सन जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बस इसी ही कहते हैं, ये एक नाउन होता है या एक प्रेस होता है, ठीक है, कि जो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मीनिंग में क्या करने के लिए, इजाफा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, मतलब आपका जो है बिल्कुल माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम किससे कहते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डिफ़िकल्टी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।